नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वेब गॉड की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटी की वीडियोस आपको मिलती रहे। आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन का लॉगिन वाला जो फंक्शन है वो। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो चुके हैं और अब हम जाते हैं यहाँ पे इंजेक्शन सेक्शन के अंदर। इंजेक्शन में एडवांस, और एडवांस के बाद हम जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने ये 6th वाला क्विज़ जो है वो सॉल्व किया था। इस बार हम ये 5th वाला, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए मैं इसको बाद में कवर करूँगा। तो आज हम ये जो लॉगिन पेज वाला हमारे पास है वो कवर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी नाउ एक्सप्लेन द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन एसक्यूएल इंजेक्शन। इन दिस असाइनमेंट यू विल नीड टू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड इन एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन में हमने अभी तक जो जो भी सीखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन करके इसे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना है। और हमारा गोल यहाँ पे क्या है, कैन यू लॉग इन एज टॉम। तो यहाँ पे हमें एज अ टॉम यहाँ पे लॉगिन करना है। तो टॉम के नाम से लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले यूज़र नेम। तो यूज़र नेम हमें यहाँ पे पता है टॉम, लेकिन उसका पासवर्ड हमें यहाँ पे पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए, वो तो हो नहीं पाएगा, हमें पासवर्ड पता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे ही एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके देखते हैं कि हम एज अ टॉम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। चलिए यहाँ पे डालते हैं टॉम, फिर यहाँ पे क्वेरी बनाते हैं सिंगल कोट, ताकि अगली क्वेरी जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद एंड, क्योंकि हम दूसरी क्वेरी उसके साथ अपेंड करेंगे। और यहाँ पे लगाएंगे -1 = 1, ये क्वेरी लगाएंगे और यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। और यही सेम पासवर्ड में डाल देंगे। तो चलिए अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। डोंट सेव, और यहाँ पे आई गेस कुछ हो नहीं रहा है, नो रिज़ल्ट मैच, ट्राई अगेन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। टॉम की जगह पे एडमिन लिख के देखते हैं अगर कुछ हो रहा है तो। ठीक है, एडमिन लिखा, वही हम सब पासवर्ड भी डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं। नहीं, अभी भी लॉगिन नहीं हो रहा है, नो रिज़ल्ट मैच। यानी कि यहाँ पे लॉगिन में जो है हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें रजिस्टर पेज दिया हुआ है, तो देखते हैं रजिस्टर में क्या क्या है। रजिस्टर में जाते हैं तो यूज़र नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो टॉम नाम का जो यूज़र है शायद पहले से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमारा एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस यूज़र से लॉगिन करके फिर जो है एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम डाल देंगे साइबर, और उसके साथ एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी भी डाल के देखते हैं अगर यहाँ पे रन होता है या नहीं। तो वही सेम क्वेरी, सिंगल कोट एंड, और यहाँ पे 1 ये सेम क्वेरी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, हमने सिर्फ ये यूज़र नेम बनाया और उसके बाद पीछे ये साइबर वाली जो क्वेरी है वो ख़त्म की। उसके बाद एक ट्रू कंडीशन लगा दी जो कि हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, cyber@mail.com, पासवर्ड डाल देते हैं साइबर और साइबर। ठीक है, CYBER और पासवर्ड भी यहाँ डाल देते हैं। देखिए अब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। तो रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिल रहा है यूज़र साइबर सिंगल कोट एंड 1 = 1 क्रिएटेड, प्लीज़ प्रोसीड टू द लॉगिन। यस, ये देखिए यहाँ पे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन लग गया है। कौन से,
ये यूज़र फील्ड में हमने डाला था यूज़र नेम में, ठीक है। तो यूज़र नेम में डालने की वजह से यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया है इस नाम से, और अब हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यस, वेरी गुड, हमें ये जो प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन करना था वो हम कर पा रहे हैं। एक बार लॉगिन करके भी देख लेते हैं, और यहाँ पे हम डाल देंगे साइबर, ठीक है, और पासवर्ड में भी डाल देंगे साइबर, और अब लॉगिन करके देखते हैं। ट्राई टू लॉगिन एज टॉम, ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ पे लॉगिन तो हो रहा है लेकिन हमें एज अ टॉम लॉगिन करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा कि हमें ये जो है एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, यहाँ पे जो हमें एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है उसकी हम रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे और उसके बाद जो है उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो चलिए रिक्वेस्ट कैप्चर करने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा बर्ब शूट। तो मैं यहाँ पे बर्ब शूट ऑन कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और फिर इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन के अलग अलग जो तरीके हमें पिछले वीडियो में सीखे थे वो सारे करके देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से ये डाल देता हूँ यूज़र नेम, मेल भी डाल देता हूँ, और पासवर्ड भी हम डाल देते हैं साइबर और साइबर, ठीक है। अब उससे पहले मैं बर्ब शूट में जाके, ये देखिए बर्ब शूट मैंने ओपन कर लिया था। बर्ब शूट में जाके इंटरसेप्ट ऑन करते हैं और वापस यहाँ आते हैं और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉरवर्ड रिक्वेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड। और ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो है रिक्वेस्ट जो है वो कैप्चर कर ली है, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट को हम लेके चले जाएंगे हमारे इंट्रूडर टैब के अंदर, जहाँ पे हम थोड़े मॉडिफिकेशंस करेंगे, और इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे और इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे। इंट्रूडर में आ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे सारे पेलोड सिलेक्टेड हैं उन्हें क्लियर कर देंगे, और अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एंड, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में सबस्ट्रिंग सीखा था कि सबस्ट्रिंग से हम जो है क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो उसका जो वीडियो है वो मैं उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सबस्ट्रिंग के बारे में जो भी मैंने सिखाया उस वीडियो में आप सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम सबस्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे एंड तक है, वो पेलोड हम वैसा ही रहने देंगे एंड तक का, और एंड के बाद जो ये सारा कुछ है वो हम यहाँ से निकाल देंगे, ये 1 तक, ठीक है, यहाँ तक निकाल देंगे। और अब जो है हम यहाँ पे और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे सब स्ट्रिंग। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डेटाबेस अंडरस्कोर वर्जन, और उसका फंक्शन दे देंगे। उसके बाद कॉमा करके 1 और कॉमा करके 1 दे देंगे, और यहाँ से बाहर निकल के, ब्रैकेट से बाहर निकल के इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो 1 है अब यहाँ पे हमें पेलोड लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये जो सारी चीज़ें हमने सबस्ट्रिंग क्यों लगाई, क्योंकि हमें डेटाबेस का वर्जन जानना है, उसमें पहला लेटर कौन सा है वो जानने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 1 जो है उसे पेलोड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे अलग अलग पेलोड डाल के देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया एज अ, यहाँ पे पेलोड हमारे, हम जो भी इनपुट डालेंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले का इनपुट साइबर वाला जो इनपुट था वो वैसा ही रहने दिया। उसके बाद हमने सबस्ट्रिंग ऐड किया जिसका डेटाबेस वर्जन हमें जानना है, ठीक है, उसमें पहले कैरेक्टर में क्या है, ठीक है। तो मतलब पहला लेटर डेटाबेस के वर्जन का पहला जो नंबर होगा वो कौन सा है वो जानने के लिए, और उसका पेलोड हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे, ताकि हमें इक्वल्स टू जो है उसका फर्स्ट लेटर हमें, यानी कि फर्स्ट नंबर हमें मिले। हम पेलोड में जाएंगे और पेलोड में यहाँ पे हम सेट करेंगे, ऐड करते जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके सारे पेलोड में ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए हमने 9 तक पेलोड सेट कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट अटैक करके देखते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। तो एक्चुअली हमने ये चीज़ यहाँ पे हमने इसलिए की ताकि हम पता लगा सके कि ये जो पेलोड हम डाल रहे हैं
वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, ये 1 की जगह पे वैल्यूज़ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर हम जाके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी में 2 वैल्यू हो गई है, अगर तीसरे में जाएंगे रिक्वेस्ट में तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई है। तो हमारा पेलोड यहाँ पे जा रहा है प्रॉपर, और हम इस रिक्वेस्ट को अब कैप्चर करके इस पूरे चीज़ को ऑटोमेट करने वाले हैं। हम एसक्यूएल मैप का यूज़ करके इस पूरी चीज़ को ऑटोमेट करेंगे, और जो है हमारे टॉम नाम का जो यूज़र है उसका जो कह सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड है वो निकालेंगे। तो पहले मैं इस रिक्वेस्ट को सेव कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं और चलते हैं बाहर। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना के उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। login.txt फाइल बनाते हैं, क्रिएट, और इसके अंदर वो जो रिक्वेस्ट हमने कॉपी की है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है हमारे पास फाइल के अंदर। अब हम इस फाइल को सेव करके बंद कर देंगे। अब हम ओपन करेंगे हमारा एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप की मदद से हम जो है वो हमारी ये चीज़ परफॉर्म करेंगे ऑटोमेशन में। तो एसक्यूएल मैप हमारे पास आ गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ एसक्यूएल मैप। ये एसक्यूएल मैप मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा एसक्यूएल मैप स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे एसक्यूएल मैप -r। हमें फाइल लेके आनी है कहाँ से, डेस्कटॉप के ऊपर से, ठीक है। तो डेस्कटॉप से फाइल लाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में जाके, और यहाँ पे आएगी लॉगिन नाम की हमने फाइल बनाई थी, login.txt, ठीक है। ये हमारी फाइल आ गई क्योंकि मैंने आगे पाथ दिया है। अब हम कुछ यूज़र नेम यहाँ पे देंगे। चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग करके यूज़र नेम दे देते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। यूज़र नेम देंगे हम यहाँ पे cyberw, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमारा है वो, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली जो है जो हमने वो रिक्वेस्ट कैप्चर की है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बब शूट बंद हो गया है हमारा, मैं रिक्वेस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो रिक्वेस्ट कैप्चर की है हमने, उस रिक्वेस्ट में यूज़र नेम जो कॉलम हमने पता लगाया था कि ये जो यूज़र नेम का जो इनपुट फील्ड था वो वल्नरेबल है, वहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट कैप्चर की, और इसके अंदर हम यूज़र नेम के ऊपर हमारे जो पेलोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली डालेंगे एसक्यूएल मैप के थ्रू। इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये देखिए जो पैरामीटर है जिसके ऊपर हमें अटैक करना है वो है यूज़र नेम _reg, ठीक है। तो वो पैरामीटर हम लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, एसक्यूएल मैप में, यहाँ पे -p यूज़र, एक मिनट, यूज़र नेम _reg, ठीक है, रेज, और थ्रेड हम दे देंगे 1, ठीक है। तो ये हमने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेट कर ली है। अब हमें एंटर करना है ताकि यूज़र नेम _reg नाम का जो पैरामीटर है उसके ऊपर अटैक हो और हमें आगे जो डिटेल्स है वो मिले। तो चलिए मैंने एंटर कर दिया, ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। रियली वांट टू कंटिन्यू एसक्यूएल मैप कुड हैव अ प्रॉब्लम, ओके यस। तो ये देखिए यहाँ पे ह्यूरिस्टिक टेस्ट शोन अप पुट पैरामीटर यूजर नेम माइट नॉट बी इंजेक्टेबल, ओके। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इट इज़ रिकमेंडेड टू परफॉर्म ओनली बेसिक यूनियन, ओके ठीक है। यहाँ पे यस कर देते हैं। डज नॉट सीम्स इंजेक्टेबल दिखा रहा है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने क्वेरी में कुछ चेंजेस किए थे जो कि मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, जिसमें मैंने लेवल और रिस्क दोनों इंक्रीज़ किए थे। और यहाँ पे हमें मिल गया, ये देखिए ये जो पैरामीटर है वो इंजेक्टेबल है और उसके बैकएंड में HSQLDB जो है वो डेटाबेस चल रहा है। तो चलिए यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू स्किप द टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक टू दी अदर DBMS, यस करते हैं और एंटर करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस चालू हो गई है, कॉलम्स रिट्राइव होना। देखते हैं क्या डेटा हमें मिलता है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनली मिल चुका है पोस्ट पैरामीटर इज वल्नरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग फॉर द अदर्स, हम कर देते हैं नो और एंटर। ये देखिए यहाँ पे द बैकएंड DBMS इज HSQLDB,
ठीक है, उसका वर्जन भी 1.7.2 हमें मिल चुका है। तो मैं आपको अगर पिछला कमांड दिखाऊं तो ये देखिए, ये रहा कमांड। थ्रेड 1 तक तो हमने ये डाल रखा था, मैंने ये पीछे लेवल और रिस्क ऐड किया था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं और कुछ इसके अंदर डीप डाइव करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि बैकएंड जो DBMS है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसे DBMS इक्वल्स टू HSQL, जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है HSQLDB, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा करंट जो डेटाबेस है वो कौन सा है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हाइफन और करंट -DB करके डालेंगे तो हमें यहाँ पे करंट डेटाबेस कौन सा है वो पता चल जाएगा। चलिए एंटर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये ढूंढ रहा है कि करंट डेटाबेस कौन सा है। डू यू वांट टू SQL मैप टू ट्राई ऑप्शन वैल्यू DBMS डिले रिस्पॉन्स टाइम सेकेंड, यस कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट स्ट्रेस नेटवर्क कनेक्शन टाइम बेस प्रिवेंट SQL ग्रुप, ठीक है। फेच डेटा लॉग्ड इन, ओके। पब्लिक नाम का ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमें, करंट डेटाबेस इक्विवेलेंट टू इज पब्लिक नाम का डेटाबेस हमें जो है मिल चुका है। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में भी SQL इंजेक्शन को कैसे करना है SQL मैप के थ्रू ये सारी प्रोसेस दिखाई हुई है। तो वो देख के आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, और कैसे होता है वो भी आप खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको ये भी टास्क देता हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए और डेटाबेस को जानिए और उसके बाद जो पासवर्ड है वो निकालिए। फ़िलहाल मेरे पास पासवर्ड आ चुका है, मुझे पता है पासवर्ड मैंने जान लिया है। तो उस पासवर्ड को हम डाल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा एक्चुअल में ये जो है वो सक्सेसफुल लॉगिन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है उस पासवर्ड से। तो चलिए मैं उस पासवर्ड से लॉगिन करके देखता हूँ उस पेज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे ये पेज है, यहाँ पे मैं लॉगिन पे चला जाता हूँ और यहाँ पे टॉम से हमें लॉगिन करना है। तो टॉम, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये इतना लंबा पासवर्ड है यहाँ पे, और मैंने SQL इंजेक्शन के थ्रू ही इस पासवर्ड को निकाला है। तो आप भी मैंने जो प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले बताया उसको कंप्लीट करके ये पासवर्ड आप ले सकते हैं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ये पासवर्ड सही है या नहीं। और ये देखिए यहाँ पे आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असाइनमेंट। यहाँ पे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। और ये कौन सा पासवर्ड था वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट कीजिए। कॉलम्स जानिए, कॉलम्स के नाम जानिए, और उसके बाद कॉलम के अंदर जो डेटा है टॉम का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो निकालिए, और उसके बाद क्या पासवर्ड है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों कि ये जो मैंने सारी चीज़ें समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में SQL इंजेक्शन के मिटिगेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सिखाई वो आपको समझ में आ गई होगी, और कैसे मैंने सब कुछ परफॉर्म किया, कैसे इसे सॉल्व किया वो भी आपने सीख लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी ये सारी चीजें सीख सके प्रैक्टिकली। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।